हाय एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ नेटफ्लिक्स के मोस्ट अवेटेड के ड्रामा की फुल एक्सप्लेनेशन को, जिसका नाम है कैश शीरो, जो कि फैंटेसी, कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमारे मेन हीरो को देखते हैं, जिसका नाम सैंग ओंग होता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक कंपनी में आया हुआ था। नए घर को देख रहा होता है। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम मिन सुक होता है। सैंग ओंग हमको बता रहा होता है कि जब मेरे पास पावर नहीं थी, उससे पहले मैं कितना अच्छा था। काम पर जाया करता था, घर पर वापस आकर ड्रिंक करता और सो जाता। मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी थी, मैं बहुत ही हैप्पी था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अभी इसे पावर नहीं मिली है। ये अपनी कहानी को शेयर कर रहा है कि मेरे साथ आगे क्या होगा। हालांकि मिनसुक को घर पसंद आ जाता है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। लड़की जो कि यहाँ पर काम करती है, इनसे पूछते हैं कि आपके पास घर कब से नहीं है, जो इन्होंने कह दिया था कि स्टार्टिंग से। लेकिन मिनसुक आराम से धीरे से कहती है कि 30 साल के बाद अकाउंट होता है। बाद में कहता है कि हमें से 5 साल ही हुए हैं। मिनसुक हाउसिंग लॉटरी के बारे में बात करती है, लेकिन ये भी एक्सपेंसिव थी। लड़की कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। एक स्क्रैच कार्ड को देती है। सैंग ओंग इसको स्क्रैच करता है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं होता। घर पर आने के बाद मिनसुक हिसाब किताब करती है कि मेरी सेविंग में 40 मिलियन वॉन पैसा है, तुम्हारे पास 20 मिलियन, लेकिन अभी भी 30 मिलियन पैसे की कमी रह गई है। वैसे तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख कम है। सैंग ओंग इसको देख रहा होता है और हमको बताता है कि मिनसुक मैथ में कितनी अच्छी है। ये तो टैक्स वालों से भिड़ जाए तो मैं चीज ही क्या हूँ। बाद में इसको बता देता है कि मैंने एक बाइक ली है। मिनसुक कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले मुझसे पूछ तो लेते। बाद में इससे कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। सैंग ओंग अपने आप से कहता है कि प्रपोज मुझे करना चाहिए था, लेकिन इसने क्यों किया। बाद में हमको बताता है कि हमारे बीच पहले कैसे क्या हुआ था, कैसे हमने प्रपोज किया था। इस सीन में दोनों साथ में जा रहे थे। ये इसके हाथ को थामना चाहता है, लेकिन एकदम से दूर हो जाती है और कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, अब मैं इसे और नहीं कर सकती। सैंग ओंग को लगता है कि ये ब्रेकअप करने के बारे में बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिनसुक कहती है कि तुम मेरे लिए नए नए कपड़े लाते रहते हो, शूज लाते हो, लेकिन अब मैं नहीं लेना चाहती। हमें आगे के बारे में सोचना होगा, ये सब फिजूल के खर्चे है। लेकिन सैंग ओंग इसकी बात नहीं समझता, जाने लगता है। मिनसुक इसको रोकती है और कहती है कि तुम मुझे प्रपोज करो। सैंग ओंग इसको देखता है, दोनों स्माइल करते हैं। फिर प्रेजेंट में मिनसुक कहती है कि तुमने क्या सोचा है, हम शादी करेंगे। मिनसुक साथ में मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देती है और कहती है कि लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इसलिए इस पर स्टैंप लगवा लेना। हालांकि पहले कुछ नहीं कहता, लेकिन जब मिनसुक ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वीडियो गेम खरीदूंगी, सैंग ओंग कहता है कि क्या सच में। मिनसुक हाँ भरती है। बाद में कह देता है कि ठीक है, हम शादी कर लेंगे। सैंग ओंग के पास एक मैसेज आता है। मिनसुक कहती है कि किस बारे में। इसने बता दिया था कि मेरे डैड मुझसे मिलना चाहता है, शायद कुछ चीज देगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या है। मिनसुक कहते हैं कि क्या पता पैसा हो, लेकिन सैंग ओंग कहता है कि मेरे डैड मुझे पैसा कभी नहीं देंगे। क्या तुम्हें याद नहीं है, इसलिए मैं पिछली बार गया था तो उन्होंने मुझे सिर्फ कैबेज दे दी थी, क्योंकि उस टाइम खेत में कैबेज बहुत ज्यादा उगा रखी थी। इस टाइम भी ऐसा ही कुछ होगा। अगले सीन में अपने घर पर आता है, पहले अपनी मॉम से मिलता है, जिसका नाम इयोन ह्यू होता है। इयोन ह्यू कहती है कि पहले खाना खा लो, लेकिन तभी अंदर से इसके डैड बुलाते हैं, जिसका नाम कैंग होता है। कैंग कहता है कि यहाँ पर आओ। अंदर इसके डैड कुछ काम कर रहे होते हैं। अपने बेटी से कहते हैं कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। सैंग ओंग अपने आप से कहता है कि रिटायर वो होते हैं जो कोई काम करते हैं। जब भी मैं अपने डैड के पास होता हूँ तो अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सैंग ओंग ने ऐसा क्यों कहा। हम पास की सीन में चलते हैं। सैंग ओंग हमको बताता है कि IMAF क्राइसिस के कारण हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। इसके डैड पैसा लेने के लिए जियोंग जे नाम की कंपनी के पास आता है। पैसे की इतनी कमी हो जाती है कि अपने बेटे सैंग ओंग के गुल्लक को लेता है, ले जाने लगता है। सैंग ओंग इसको देख लेता है, गुल्लक लेना चाहता है, लेकिन ये टूट जाता है। प्रेजेंट में सैंग ओंग अपने आप से कहता है कि मेरे डैड बहुत ही गैर जिम्मेदार थे और मैं ऐसा कभी नहीं बनूंगा। आदमी इसके पास आता और कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। सैंग ओंग अपने आप से कहता है कि मुझे पता ही था कि मेरे डैड को यही चाहिए। सैंग ओंग अपने वॉलेट को दिखाता है, इसका डैड कुछ पैसे ले लेता है। बाद में इसके हाथ को पकड़ता है और इसको विश देता है। इसके हाथ को कसकर पकड़ता है। सैंग ओंग के साथ कुछ हो गया था, आसपास की चीजें हिलने लगती है। कैंग कहता है कि हमारी फैमिली की विरासत है, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सैंग ओंग यहाँ पर कई सीन को याद करता है जो कि इसकी फैमिली के एंसेस्टर के बारे में होता है।
कई सीन होते जहाँ पर हर कोई किसी ना किसी से फाइट कर रहा था। तभी चीजें शांत हो जाती है और कुछ सिक्के नीचे गिर जाते हैं। कैंग बताता है कि मैंने तुम्हें सुपर पावर दी है जो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने इसी प्रकार मुझे दे दी थी। अब तुम जितना ज्यादा पैसों का यूज करोगे उतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। हालांकि जब भी तुम ऐसा करोगे कुछ सिक्के नीचे पड़ जाएंगे, इनको उठा लेना, ये तुम्हें बाद में काम आएंगे। हालांकि हमेशा दो बातें याद रखना, दूसरे के पैसों का यूज मत करना और इंसानों की हेल्प करना। लेकिन सैंग वोंग कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस पावर का यूज नहीं कर सकता, मुझे अपना घर भी खरीदना है, आप ये पावर वापस ले लो। लेकिन इसके डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पहले ही ट्राई कर ली थी। सैंग वोंग कहता है ठीक है फिर किसी और इंसान को दे दो। लेकिन इसके डैड कहते हैं कि ये सिर्फ अपने ब्लड वाले रिलेटिव को दिया जाता है। सैंग वोंग जाने लगता है। कैंग कहता है कि कुछ गार्लिक ले जाना। अगले सीन में सैंग वोंग मिनसुक के साथ होता है, ये सारी बातें बता देता है। मिनसुक हंसती है और इन बातों पर भरोसा नहीं करती। सैंग वोंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लाइव प्रूफ देता हूँ, ये मेरे हाथ में 10,000 वॉन है, मैंने अपने पॉकेट में डाल दी है। पास में एक लोहे की रॉड होती है और इसको हाथ लगाता है और बेंड कर देता है। ये देखकर मिनसुक शॉक रह जाती है, इसके पास आती है और कहती है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये कोई मैजिक ट्रिक होनी चाहिए, लेकिन इसने मना कर दिया था। मिनसुक कहती है कि पास में जो एक रॉड है इसको मोड़ कर दिखाओ। सैंग वोंग कहता है कि ठीक है मुझे और पैसे चाहिए। ये पैसे देती है और इस रॉड को मोड़ देता है। हालांकि जब सैंग वोंग ने ऐसा किया था तो चिल्लर नीचे गिर जाते हैं। मिनसुक कहते हैं कि ठीक है चलो पता करते हैं कि कितने पैसे पर कितनी पावर मिलती है ताकि हम पैसे का सही से यूज कर सके। इस रॉड को फिर से ठीक कर दो। सैंग वोंग ट्राई करता है लेकिन नहीं होता। ये इससे कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। अगले सीन में हिसाब किताब करते हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ये सैंग यूंग से कहती है कि पैसे का यूज मत करना, हमें शादी भी करनी है, घर भी खरीदना है, हमारे पास पैसे का होना जरूरी है। हालांकि इसके जाने के बाद सैंग वोंग कुछ ट्राई करना चाहता है। इसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं, इनको अपनी मुट्ठी में लेता है और एक बड़ी वाली जंप करता है। आसमान से पूरी सियोल को देख रहा होता है और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। हालांकि सैंग वोंग हमसे कहता है कि मेरे डैड ने मुझे सुपर पावर नहीं दी है, मुझे गरीबी दे दी है। अगले सीन में सैंग वोंग अपने ऑफिस में आ रहा होता है, सिविल सर्वेंट के रूप में काम करता है। मिनसुक की बात को याद करता है कि उसने क्या कहा था, दूसरों की हेल्प मत करना, धीरे चलना, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें स्ट्रेंथ का यूज करना पड़े। पास में ओल्ड लेडी होती जिसके हाथ में बैग था। सैंग वोंग कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूं, लेकिन तभी मिनसुक की बात को याद करता है, पहले भूल गया था। ओल्ड लेडी कहती है ठीक है, इसको बैग देना चाहती लेकिन ये नहीं लेता। कोई दूसरा आदमी आता है, हेल्प करने लगता है, अपने ऑफिस में आता है, धीरे धीरे चल रहा था। यहाँ भी कई एम्प्लॉयज की हेल्प की जरूरत थी लेकिन ये हेल्प नहीं करता। सभी एम्प्लॉय इसको नोटिस करते हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे क्यों चल रहे हो। जब एम्प्लॉय अपना काम कर रहे थे तब सैंग यूंग को देखता है। बॉस इसके पास आता है और कहता है कि मेरे टेबल में आओ। फिर इससे बात करता है और कहता है कि आज तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। एक लेटर को दिखाता है और कहता है कि बाहर ये सब हो गया, एक ओल्ड लेडी तुमसे हेल्प मांग रही थी लेकिन तुमने हेल्प क्यों नहीं की, क्या कोई लॉटरी लग गई है। लेकिन ये मना कर देता है, बाद में जाने लगता है। बॉस चिल्लाता है और कहता है कि धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, जल्दी से चलो। हम ये सीन भी नोटिस करते हैं कि सैंग वोंग के हाथ पर दाने दाने से हो गए थे, इसे इचिंग हो रही थी। सैंग वोंग ये सीन याद करता है कि जब मेरे डैड ने मुझे सुपर पावर दी थी तब मेरे फोरहेड में 2 कीलें डाल दी थी, मैं बेहोश हो गया, मेरे फोरहेड से खून आने लगी, लेकिन जब मैं उठा था तो मैं ऑटोमेटिक हील हो गया। शाम को मिनसुक के साथ होता है। मिनसुक कहते हैं कि हमारे घर में जो भी बेकार की चीजें हैं उन्हें बेचना होगा। बाद में कई चीजों को काउंट करती है जो कि सिर्फ सैंग वोंग की होती है, इसको ऑनलाइन दिखाती है और कहती है कि मैंने इनके बेचने का प्रोसेस पहले ही चालू कर दिया है। सैंग वोंग कहता है कि ये सब चीजें तो मेरी है, तुम्हारे बारे में क्या। लेकिन इसने कह दिया था कि मेरी चीजें बेकार नहीं है, वैसे भी तुम्हारी वीडियो गेम आ जाने वाली है, उसको लेने के लिए चले जाना। अगले सीन में सैंग वोंग एक आदमी से मिलता है, वीडियो गेम को लेता है। सैंग वोंग आदमी को पैसे देता है, जाने लगता है, लेकिन तभी पास में 3 आदमी आ गए थे जो कि आदमी से फाइट करते हैं, इसके पैसे को छीन लेते हैं। सैंग वोंग ये सब देख रहा होता है, इसकी हेल्प करना चाहता है लेकिन नहीं करता और यहाँ से भाग जाता है, अपने घर पर आता है। बचे हुए पैसे मिनसुक को देता है। वॉशरूम में आ गया था। मिनसुक कहती है कि इसमें 20,000 कम है, क्या तुमने किसी को डिपॉजिट दिया। लेकिन सैंग वोंग ने कह दिया था कि मैं भाग कर आया हूँ। ये अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है कि मैं नालायक
मलाया को अगले सीन में अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है। इसकी मॉम भी इसके हाथ को और गर्दन को नोटिस करती है और कहती है कि दाने दाने क्यों हो गए, ये तुम्हारे डैड को भी हुआ करते थे जब उनके पास पैसे नहीं होता था। सैंग अपने आप से कहता है कि शायद डैड ने मॉम को नहीं बताया होगा, मैं भी नहीं बता सकता। इयोन ह्यू कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सैंग शॉक रह जाता और कहता है कि डैड ने तो पावर दे दी है, अब मॉम क्या देने वाली है। ये पहले डर गया था लेकिन बाद में इसको दिखाती है और ये पैसा होता है जो कि 30 मिलियन से ज्यादा था। इयोन ह्यू कहती है कि ये सब मेरी सेविंग है जो कि मैंने तुम्हारे लिए बचाई है, क्या तुम मिनसू के साथ हैप्पी हो। ये भी हाँ भरता है और कहता है कि इस पैसे की मुझे जरूरत थी, इसके लिए थैंक यू। इयोन ह्यू साथ में कहती है कि तुम्हारे डैड ने कहा था कि हम घूमने के लिए स्पेन में चलेंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। शाम को ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, अपने घर पर होता है। मिनसू के पास कॉल करता है, बताना चाहता है कि आज वो अपनी मॉम से मिला था और क्या हुआ, कैसे मुझे पैसे दिए गए। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक बस में कई पैसेंजर होते हैं, साथ में कई बच्चे भी होते हैं। बस पानी में गिरने जा रही थी, इन सब की डेथ होने वाली थी। सैंग पास में होता है, ये सब देख रहा होता है। इसकी मॉम ने जो पैसे दिए थे इनको देख रहा होता है। बस नीचे गिरने वाली थी, पैसेंजर चिल्लाते हैं, लेकिन तभी एकदम से बस के पीछे सैंग आता है, बस को अपनी ओर खींचता है, पूरी ताकत लगाता है। नीचे चिल्लर का ढेर लग जाता है लेकिन ये सभी पैसेंजर को बचा लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।